नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर आवेश का मान दे रखा है 10 की घात -9 कूलाम। डिस्टेंस हमें दे रखी है 1 मीटर। हमें इस आवेश के कारण से विद्युत विभव पूछा है। विद्यार्थी V बराबर हम जानते हैं के क्यू अपॉन में R होता है। के स्थान पर हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान हमारे पास में है 10 की घात 9। आर का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर 1 दे रखा है, तो फाइनली 10 की घात +9 -9 ये तो 1 हो जाएगा। तो V का जो मान है वो 9 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैराड है। यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आदि कर दें तथा इनके मध्य 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दें, अब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें समांतर पट्टी का संधारित्र की वायु में जो धारिता है उसको मैं C नोट बराबर 8 पिकोफैराड दे रखी है। विद्यार्थियों, C नोट बराबर होता है वायु में संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। अब यदि यहाँ पर हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य की जो दूरी है, नई जो दूरी है उसको मैं D डैश से लिख रहा हूं, जो कि पहले जो दूरी थी उसकी आधी है। इसके अलावा संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत माध्यम भी भर दिया है जिसका परावैद्युतांक 5 है। नई जो धारिता है उसको हम C से पुट कर रहे हैं। नई धारिता को C से लिख रहे हैं, जो कि A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R बट्टे में D डैश के बराबर होगी। A का मान उतना ही है, एप्सिलॉन नोट भी एज इट इज है। एप्सिलॉन R का जो मान है वो हमारे पास में है 5। D डैश का मान है D/2। तो यहां से 2 ऊपर चला जाएगा तो A एप्सिलॉन नोट अपॉन D 5 गुणा 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास में 10 हो जाएगा। A एप्सिलॉन नोट अपॉन D इसका मान 8 पिकोफैराड दे रखा है, तो 10 गुणा 8 पिकोफैराड ये हमें मिल चुका है। C की वैल्यू 80 पिकोफैराड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 गुणा 10 की घात -4 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रकलित कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें आवेश का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। डिस्टेंस हमें दे रखी है 9 गुणा 10 की घात -4 मीटर। विद्युत विभव का मान हमें यहाँ पर पूछा है। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव हम जानते हैं के क्यू अपॉन में R होता है। के का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। देन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान हमें इस क्वेश्चन में 2 गुणा 10 की घात -9 दे रखा है। आर का जो मान है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 9 गुणा 10 की घात -4 मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुणा 10 की घात
प्लस में 9, माइनस में 9 और 10 की घात -4 बट्टे से ऊपर जाएगी तो माइनस में 4 है, ऊपर जाएगी तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो V बराबर अपने पास में आ गया है 2 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 0.20 मीटर है। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 0.10 मीटर तथा माध्यम वायु हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें संधारित्र की प्लेटों का व्यास दे रखा है 0.20 मीटर। तो यहां से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां से चलिए, अभी तो ये तो व्यास ही है, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं यहां से, फिर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या हमारे पास में इसकी आधी हो जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करने पर हमें इसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमें प्लेटों के क्षेत्रफल की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए में यहां से ही ज्ञात कर लेता हूं। पाई आर स्क्वेयर होता है, तो 3.14, आर का मान हमें दे रखा है 0.1 गुणा 0.1, तो ये हमारे को मिल चुका है 0.0314 मीटर स्क्वायर। ये हमें ए मिल चुका है। प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 0.10 मीटर। हमें संधारित्र की धारिता पूछी है, तो संधारित्र की धारिता का हम फॉर्मूला जानते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। संधारित्र की धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का जो मान है वो हमें दे रखा है 0.0314। क्लियर। फिर यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12। डी का जो मान है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 0.10 दे रखा है। तो यहां से आप देखेंगे, पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 0.314 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरड। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में फाइनल जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा 0.314 इंटू 8.854 पिको फेरड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सारे संधारित्र दे रखे हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं। यह है संधारित्र C1, ये है C2, ये संधारित्र है C3, ये हमारे पास में है C4, ये C5, ये है C6। देखिए, C2 और C2 व C3 की तुल्य धारिता उसको मैं लिख देता हूं C डैश से। तो ये दोनों ही समांतर क्रम में है, तो सीधा इनका जोड़ हो जाएगा C2 प्लस C3, तो 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। फिर इसी प्रकार से C5 व C6 की तुल्य धारिता, ये दोनों भी समांतर क्रम में है, इनका भी सीधा जोड़ हो जाएगा, उसको मैं C डबल डैश से लिख देता हूं। 1 प्लस 1 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। हमारे पास में जो सर्किट है वो थोड़ा सा संशोधित हो जाएगा। देखिए, इस संशोधित सर्किट को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस तरीके का सर्किट हमें प्राप्त होने वाला है। यहाँ से थोड़ा सिंपल सर्किट हमें प्राप्त हो चुका है। ये है B, ये हमारे पास में है A, ये है C4, ये है C डबल डैश, ये है C1 और ये है C डैश। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि C1 और C डैश दोनों श्रेणी क्रम में है, तो C1 व C डैश की तुल्य
धारिता, इसको मैं लिख रहा हूँ सी ट्रिपल डैश से। और विद्यार्थियों यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 1/में सी ट्रिपल डैश बराबर 1/में C1 की वैल्यू प्लस 1/में C डैश। तो C1 की वैल्यू हमारे पास में है 8, C डैश की वैल्यू भी है 8, तो 2/में 8, ये हमारे पास में आ जाएगी सी ट्रिपल डैश की जो वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड। क्लियर। इसी प्रकार से ये C4 और C डबल डैश भी श्रेणी क्रम में है, तो C डबल डैश व C4 की तुल्य धारिता, यहां से देखिए उसको हम C4 डैश लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 1/में C4 डैश, 1/में C4 डैश लगा दिए मैंने, बट बराबर 1/में C4 प्लस C डबल डैश। C4 की वैल्यू हमारे पास में है 2 और C डबल डैश की वैल्यू भी है 2, तो 2/में 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या 1/1 भी इसको कह सकते हैं। C4 डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1 माइक्रो फैराड। जो सर्किट है वो थोड़ा सा और सिंपल हो चुका है। ये हमारे पास में ए है और ए से यहाँ पर जुड़ा हुआ है C4 डैश और यहाँ पर जुड़ा हुआ है C ट्रिपल डैश और यहाँ ये हमारे पास में है बी। तो C ट्रिपल डैश और C4 डैश, इन दोनों की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? वह C4 डैश हमारे पास में है कि तुल्य धारिता, जिसे हम C से लिख रहे हैं, सीधा जोड़ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही समांतर क्रम में है, दोनों ही समांतर क्रम में है, सीधा जोड़ कर देंगे तो 4 + 1 5 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 माइक्रोफेरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 पराविद्युतांक का माध्यम भर दें तो धारिता का मान कितना होगा? देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रारंभ में देखिए वैल्यू क्या दे रखी है, धारिता C बराबर होती है A/0/D और इसका मान हमें 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है। क्लियर। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भर दें, परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, भर दिया जाए तो धारिता, नई जो धारिता है वो क्या हो जाएगी? C डैश से लिख देता हूं, जो कि A/0 epsilon यहाँ पर A/0 इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 4 माइक्रोफेरेड, एप्सिलॉन r का जो मान है वो दे रखा है 2, तो ये आ जाएगा 8 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक की धारिता हमें यहाँ से छूट गया है थोड़ा सा, तो श्रेणी क्रम संयोजन के पश्चात समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता है वो हमारे पास में है जैसे 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। तो श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? संयोजन में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर CS से लिख देता हूं मैं 1/C + 1/C, ये 10 बार होगा ऐसा।
तो ये आ गया हमारे पास में, इनका हम जोड़ करेंगे तो हमारे पास में 10/c आ जाएगा, 10/c। तो CS बराबर आ गया है C/10। क्लियर। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, संयोजन में तुल्य धारिता, उसको हम CP से लिख रहे हैं, उनका सीधा जोड़ हो जाएगा। समांतर क्रम के अंदर धारिताओं का क्या हो जाता है, सीधा जोड़ हो जाता है, तो 10C आ जाएगा। क्लियर। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है गुणनफल, दोनों का गुणनफल करने पर, दोनों को गुणा करने पर, गुणा करने पर, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो CS इंटू CP, यह आ जाएगा हमारे पास में C/10 इंटू 10C, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, C का स्क्वायर आ जाएगा, तो CS इंटू CP, ये हमारे पास में है C²। अब C² की जो भी आपके पास में वैल्यू दी हुई है, 2 दी हुई है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास में 2 माइक्रोफेरेड दी हुई है, तो 2 माइक्रोफेरेड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 माइक्रोफेरेड का स्क्वायर भी आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड एवं 4 पिकोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? यदि संयोजन 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा? देखिए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में संधारित्र मौजूद हैं, तो उनकी तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों के योग के बराबर होती है, तो सीधा जोड़ हो जाएगा यहाँ पर 2 + 3 + 4, 9 पिकोफेरेड तुल्य धारिता आ गई हमारे पास में 9 पिकोफेरेड। अब हमें आगे पूछा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। देखिए, तीनों ही जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों ही संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनको जोड़ा गया है एक 100 वोल्ट की बैटरी से, इनको 100 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ये हमारे पास में C1, C2, C3, और C1 की जो वैल्यू है वो है 2 पिकोफेरेड, C2 की जो वैल्यू है वो है 3 पिकोफेरेड और C3 की जो वैल्यू है वो है 4 पिकोफेरेड। ये यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी है और ये यहाँ पर कुंजी है। देखिए, यदि संयोजन की कुल आवेश की बात करें, बैटरी द्वारा दिया गया आवेश, बैटरी द्वारा दिया कुल आवेश, दिया गया कुल आवेश, बैटरी से कितना आवेश बाहर निकला है, संधारित्रों को कितना आवेश मिला, तो Q बराबर होता है C इंटू V। तो C का जो मान है वो है 9 पिकोफेरेड, 9 गुणा 10 की घात -12, C का मान हमें 100 दे रखा है, तो 9 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। अब ये जो आवेश है वो धारिताओं के अकॉर्डिंग है संधारित्रों पर डिवाइड हो जाएगा, तो C1 पर आवेश, C1 पर जो आवेश है वो हमारे पास में है Q1 बराबर C1 इंटू V। C1 की वैल्यू हमारे को दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -12, 2 पिकोफेरेड, और V का मान 100 ही होगा, तो 2 गुणा 10 की घात -10 गुलाम। फिर देखेंगे हम C2 पर आवेश, C2 पर आवेश वो है Q2 जो कि C2 इंटू V, और C2 की जो वैल्यू है वो 3 पिकोफेरेड है, तो 3 गुणा 10 की घात -12 इंटू 100, तो ये हमें मिल चुका 3 गुणा 10 की घात -10 गुलाम। और फिर अंत में हम देख लेते हैं C3 पर आवेश,
C3 पर जो आवेश है वो हो जाएगा Q3, तो C3 इंटू वी। C3 की जो वैल्यू है वो देखिए क्या है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा 100। ये अपने पास में आ गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 गुलाम। क्लियर। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 गुलाम तथा माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 गुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। ये हमारे पास में दो आवेश हैं, एक को मैं कह दूं Q1 जो कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 गुलाम है। दूसरा आवेश है Q2 जो कि माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 गुलाम है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, तो मैं उस बिंदु को मान लेता हूं O, और Q1 से उसकी डिस्टेंस ले लेता हूं अक्स। तो Q2 से उसकी जो डिस्टेंस है वो 16 माइनस अक्स सेंटीमीटर होगी। तो बात करते हैं बिंदु O पर विभव की। तो बिंदु O पर कुल विभव, बिंदु O पर कुल विभव, बिंदु O पर जो कुल विभव है वो शून्य होगा। आवेश Q1 के कारण से विभव प्लस आवेश Q2 के कारण से विभव, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आवेश Q1 के कारण से विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 बट्टे में अक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे में 16 माइनस अक्स। ये सेंटीमीटर में है, वैसे दोनों को इस सेंटीमीटर में लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का जो मान है वो हमारे पास में 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 बट्टे में अक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 का जो मान है वो है 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 विथ नेगेटिव साइन। तो मैंने ये नेगेटिव साइन पहले ही पुट कर दिया है। इन सब का जो टोटल है वो 0 के बराबर है। ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटेवा अक्स, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटेवा 16 माइनस अक्स। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस 8 भी कैंसिल हो जाएगी। 5 बट्टे में अक्स बराबर अपने पास में आ गया है 3 बट्टे में 16 माइनस अक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 गुणा 16 माइनस अक्स बराबर 3 अक्स। ये हमारे पास में आ चुका है 80 बराबर 8 अक्स, और अक्स बराबर आ जाएगा 80 बट्टे में 8, अक्स बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि Q1 जो चार्ज है उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर कोई बिंदु होगा जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संधारित्र C की गणना कीजिए। यदि A व B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफेरेड है, तो देखिए इनको मैं नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ C1, इसे नाम देता हूँ C2, और ये हमारे पास में है। इसकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो C1 व C2 की तुल्य धारिता सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। दोनों ही समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में धारिता यदि आप ज्ञात करते हैं तो सीधा जोड़ हो जाता है। तो C डैश बराबर C1 प्लस में C2, और 10 प्लस में 10, 20 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब हमें आगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है C डैश व C की तुल्य धारिता, C डैश व C की तुल्य धारिता, ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता 1 बट्टे में, यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू है वो 1 बट्टे में, इसको मैं लिख देता हूँ C
सी डबल डेज से पुट कर देता हूँ, जो कि 1/c डेज प्लस में 1/c के बराबर होगी। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/c डेज का मान है 15, सी डेज की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 20, प्लस में 1/c जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 1/c बराबर 1/15 माइनस 1/20। तो ये हमें आज मिल चुका है 60, 4 माइनस 3, 1/60। तो सी बराबर आ चुका है 60 माइक्रोफेरेड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर एक समषट भुज दे रखा है जिसके प्रत्येक शीर्ष के ऊपर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश मौजूद है। तो इसके केंद्र पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। प्रत्येक जो भुजा की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सारी की सारी भुजाएं हैं वो सेम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्र के ऊपर जैसे हम मान लेते हैं बिंदु O है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये इस समषट भुज के केंद्र को मिलाने पर ये हमें त्रिभुज मिलेंगे जो कि समबाहु त्रिभुज होंगे। प्रत्येक एंगल 60-60 डिग्री का होगा। तो ये भुजाएं सेम होगी। तो केंद्र से शीर्ष की जो डिस्टेंस है, केंद्र से शीर्ष की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होगी। केंद्र की शीर्ष से दूरी, केंद्र की शीर्ष से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की होगी। अब हमें क्या करना है कि इन सभी आवेशों के कारण से विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी एक आवेश के कारण से विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर छहों ऐड हो जाएंगे क्योंकि छहों आवेशों का जो मान है वो सेम है। तो हम किसी एक आवेश के कारण से विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। किसी एक आवेश के कारण से विद्युत विभव, किसी एक आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो किसी एक आवेश के कारण से जो विद्युत विभव है के क्यू बट्टे में आर, वैल्यू पुट कर दीजिए। के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 5 माइक्रोकुलाम दे रखा है। आर का मान 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। तो 9 को 5 से गुणा कर लेंगे, एक जीरो भी ये हमने सम्मिलित कर दिया है। ये हमारे पास में आ गया किसी एक आवेश के कारण से। ये अपने पास में आ गया 450 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। अब हम सभी आवेशों के कारण से, सभी आवेशों के कारण विभव, सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा उसको मैं विडेज से लिख देता हूँ, वो 6 गुणा हो जाएगा इसका। तो 450 गुणा 6 गुणा 10 की घात 3, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुणा 4.5 गुणा 10 की घात 5, और इसको यदि हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 27 गुणा 10 की घात 5। इसे मैं 2.7 गुणा 10 की घात 6 भी लिख सकता हूँ। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U नॉट ऊर्जा संचित है। तो एक पराविद्युत की पट्टी जिसका पराविद्युतांक K है को इसमें प्रवेश कराने पर नई ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रारंभ में जो ऊर्जा है वो हमें दे रखी है U नॉट, और किसी संधारित्र की पट्टी का, संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि हम पराविद्युत पट्टिका को रखते हैं तो उसके आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि धारिता बदल जाती है। तो हम एक ऐसा ऊर्जा का फॉर्मूला लेंगे जिसमें आवेश आए जिसकी वैल्यू अपरिवर्तित रहनी है पराविद्युतांक के पराविद्युत पट्टी रखने के बाद में भी। तो देखिए संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला होता है Q²/2C। ये तो प्रारंभ में है। फिर पराविद्युत पट्टिका रखने के बाद, पराविद्युत
पट्टी रखने के बाद, पराविद्युत पट्टी रखने के बाद, पराविद्युत पट्टी यदि बीच में रख दें तो उसके बाद में जो ऊर्जा है U से लिख रहा हूं मैं, जो कि क्यू स्क्वायर, आवेश का मान चेंज नहीं होगा लेकिन धारिता चेंज हो जाएगी। धारिता को मैं लिख रहा हूं C से। नई जो धारिता है वो जैसे सी नोट है, ये तो हमारे पास में थी ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, तो नई धारिता हो जाएगी ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बट्टे में डी। यहाँ पर एप्सिलॉन आर के स्थान पर पराविद्युतांक को लिखा जा रहा है कैसे, तो ए एप्सिलॉन नोट के बट्टे में डी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। यू नोट का मान हमारे पास में आ जाएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 सी नोट, सी नोट का मान है ए एप्सिलॉन नोट डी, तो ये आ गया यू नोट। तो अपने पास में सी नोट का मान क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर बट्टे में 2 सी, सी का मान हमारे पास में है ए एप्सिलॉन नोट के बट्टे में डी, तो ये जो वाली जो वैल्यू है ये है यू नॉट, यू नॉट बट्टे में के। तो नई जो ऊर्जा है वो पहले वाली ऊर्जा का 1/k गुणा आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता क्या होगी। देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक चालक गोले की जो रेडियस है वो दे रखी है 9 मीटर, हमें इसकी धारिता पूछी है। देखिए विद्यार्थियों, एक किसी चालक गोले के कारण से उसकी धारिता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, आंकिक जो मान है वो 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, यहाँ से 1/9 गुणा 10 की घात 9, आर का जो मान है वो हमें 9 दे रखा है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात 9 बट्टे से ऊपर जाएगी तो -9 फेरेड आ जाएगा, जिसे हम 1 नैनो फेरेड भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायु में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 1 माइक्रोकुलाम के दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो आवेश दे रखे हैं, दोनों आवेशों का जो मान है वो समान दे रखा है, 1 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें इनके मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा पूछी है कि Q1 Q2 बटेवा R, के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान है 10 की घात -6, Q2 का मान है 10 की घात -6 और R का मान है 10 की घात -2। कैलकुलेशन करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात प्लस में 9 माइनस में 6 प्लस में 2, तो 9 गुणा प्लस में जो घाते हैं वो हमारे पास में है 11, माइनस में है 12, तो 9 गुणा 10 की घात -1 रह जाएगी, 9 बट्टे में 10 मतलब 0.9 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।